है, कोई ध्यान से सुन पा रहा है, क्यों सुन रहा है? आप थोड़ा देखिए ना, इधर इधर जो है ना, ये सब क्या है? कैरेक्टर क्वालिटीज, चरित्र का गुण है ये। आप देख के, आप एक क्लास हो रहा था मेरा अपना स्कूल में, तो वहाँ जितना स्टूडेंट थे तो उन लोगों के सामने ये जो चार्ट है, ये कैरेक्टर क्वालिटीज़, इसका चार्ट उनके सामने रख दिया। तो जब ये आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम से हम बोलेंगे कि ये सारे गुण जो है ये स्वामी विवेकानंद का था, तो मन में ये आ जाएगा तो स्वामी विवेकानंद तो ऋषि हैं, वो तो सन्यासी है, हो सकता है और उनके लिए ये ज़रूरत है, हमारे लिए शायद ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, तुमको सन्यासी बनने का ज़रूरत नहीं, तुम अब स्टूडेंट हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, रिजल्ट ये ठीक से करना है, और उसके बाद में कामयाबी, नौकरी एक चाहिए, ठीक है ना, जीवन में तुमको एस्टेब्लिश करना है। तो अब तुम बोलो कि ये जो गुण है पढ़ाई में अच्छा होने के लिए, कौन कौन गुण तुम्हारे लिए ज़रूरत है? आप लोग भी देखिए, देख रहे हैं ना कितने गुण हैं? 24 गुण है ना, 24। अब कोई भी आप देख लीजिए, हम जब बोलते रहेंगे आप सोचते रहिए, थोड़ा सुनते भी रहिए हम जो बोलेंगे, कि इसमें आपको कौन सा गुण या कौन कौन ऐसा गुण है आपको देखने में लगता है हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ना, हर कोई एक ही कोई गुण को नहीं पकड़ेगा। अगर दुनिया का जो सबसे हम देखेंगे कि महान जो इंसान है अब तक हमें मिले हैं, तो उन लोगों को अगर हम विचार करेंगे ठीक से कि क्यों वो महान है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम आपने सुने हैं, उनको विद्यासागर भी कहता है और दया के सागर भी कहते हैं। क्यों? कि उनके अंदर दया, लोगों के लिए प्रेम, ये बहुत था, निस्वार्थ पर था, ये बहुत था। तो विद्यासागर नाम से ही ये चीज आ जाता है। मतलब क्या है, ये जो एक गुण है ईश्वर चंद्र विद्यासागर में इतना वो बढ़ गया था, इतना कि उसे देखने में हमें भगवान जैसा लगता है। दादा ने कहा कि निस्वार्थ परता वही ईश्वर है, स्वामी जी का विचार है। तो दयार सागर वो बन गया। तो हम ऐसे ही बुद्ध के बारे में जब सोचते हैं, उसका प्रेम के बारे में हमें याद आ जाता है। आचार्य शंकर अगर देखेंगे कि उसका बुद्धि, उसका इंटेलिजेंस जो बहुत तीक्ष्ण थे। अब अगर कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, आपका रोल मॉडल हमारा होता है ना, तो उसके बारे में हम सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कोई क्रिकेटर हमारा रोल मॉडल हो सकता है, फुटबॉलर वो रोल मॉडल हो सकता है। आपको अगर पूछा जाए कि क्यों आप उसको रोल मॉडल बना रहे हैं, क्यों, तो तब शायद आपको लगेगा कि वो जब खेल शुरू करता है और वो सही रूप से खेलता है, जैसे बताया गया है ऐसे ही करता है, उसका धैर्य बहुत है, उसका कंसिस्टेंसी है। वो एक बार खेल लिया और उसके बाद 10 वो आउट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो एक बात है जो हमें अच्छा लगता है, जो सारे महान ऋषि है, हम सबको अगर देखेंगे, जो मनीषी है, महापुरुष है, सबको देखेंगे, एक एक में ऐसा कुछ हम देखेंगे जो गुण है उसको बहुत ज़्यादा वो विकसित हुआ है, जो आम आदमी जो है उनमें नहीं है। तो ऐसे देख के, चीज़ देख के हमें भी लगता है मुझे भी ऐसा बनना है, ठीक है ना, हम इमोशनल हो जाता है। तो फिर भी ये जो बनने का जो इच्छा ये जागता है, तो ये तो ठीक है, लेकिन कैसे हम ऐसा बनेंगे, कैसे हम ऐसा बनेंगे? और उसके पहले भी हमें ये भी देखना होगा कि किसके जैसा हमें बनना है, किसके जैसे बनना है। कोई इंसान के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हाँ उसका तो ये दिल तो बहुत बड़ा था लेकिन दिमाग सही नहीं था, इसलिए कभी कभी वो विचार जो है उसमें थोड़ा गलती था। तो तब हमें लगता है नहीं, तो ये तो संपूर्ण रूप से सही नहीं होगा। कोई आदमी है, बहुत उद्यम है उनमें, वो हर रोज पूरा देश घूमता है, बहुत लेक्चर दे देता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो जितना बड़ा भी हो वो असल में भ्रष्टाचारी है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। उनके साथ जो लोग रहता है, जैसे उनका जो फॉलोअर्स है, वो लोग असल में तो बहुत सारे गलती कर ही लेते हैं। इनके साथ साथ रहने में क्या है, इनको फ़ायदा मिलता है, उनके साथ पावर है,
तो हमें तब उनको कितना भी अच्छा लगे, कितना भी वो बड़ा नेता हो, तो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। हमारा देश का कल्याण के लिए ये लोग नेता बन गया है, ठीक है, बहुत अच्छा भाषण दे देता है, लेकिन क्या है ना, इसके अंदर ये जो सत्यनिष्ठा, इसके अंदर जो ऑनेस्टी, सतता, इसका कमी है। ये कहीं ना कहीं अपना पावर के लिए, कुर्सी के लिए ये आपस कर लेता है। तब हमें ढूंढना पड़ता है कौन है ऐसा जिसके जैसा हम अपना जीवन हम बनाएंगे, तो उसमें आचार्य शंकर जैसा उसका बुद्धि भी होगा, और भगवान बुद्ध जैसा प्रेमावतार उसके जैसा प्रेम भी होगा। वो खाली बैठ के वो ध्यान नहीं करेगा, वो पूरा दुनिया के लिए, पूरा देश के लिए ऐसा कुछ जरूर कर रहे हैं या किए हैं जो वो जिस समय वो आए थे, जिस काल में वो आए थे, उसी काल के लिए नहीं है, आने वाले सदियों में इस देश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो सबसे ज़रूरत है उसके बारे में उन्होंने कहा है। ऐसा कोई इंसान हमें ढूंढना है और उसको ही हमारे सामने आदर्श मानकर ऐसा हमारा चरित्र बनाना है, जीवन गठन करना है। तब हमें देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद है एक ऐसा इंसान जिसका जीवन में, जिसका चरित्र में जितने सारे गुण यहाँ कहा गया है वो पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। तो ये जो गुण है हमें सुनने में अच्छा लगता है। जैसे सोचिए कि उस्मान चौधरी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर, तो ये नाम सुनने से आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हाँ एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। तो ये घटना हुआ था अमेरिका में। क्या हुआ था, उस टैक्सी ड्राइवर, तो एक सवारी आ गया, एक लेडी था, तो उसका घर में जब उसको छोड़ दिया घर के बीच में, तो छोड़ने के बाद पैसा उन्होंने ले लिया। तो वो जब लौट रहा था उनको देखने को मिला कि 5 शायद लाख रुपया का नेकलेस वो छोड़ के गया, ऑलरेडी छोड़ के गए। उसका बेटा, उस्मान का बेटा वो हॉस्पिटल में है, वो आईसीयू में है, बहुत रुपया का उसको ज़रूरत था। तो उसको ऐसा तो लग ही सकता था कि भगवान ने कृपा करके मेरे लिए ये छोड़ के गया है ताकि मैं मेरा बेटा का इलाज करवा सकता हूँ। लेकिन उसको लगा नहीं, मेरा जो सवारी था वो मेरे लिए भगवान है, और वो गलती से ये छोड़ के गया है, और क्या हो गया, मैं अगर नहीं देंगे तो उनका कितना परेशानी होगा, तो मुझे ये देना है। तो जाके वो पुलिस थाने में गया, थाने जाके वहाँ बोले कि ऐसा ऐसा मेरा सवारी था और यहाँ से उठा तो चढ़ा था, तो इनको ये लौटा देना है। तो अमेरिका का जितना सारे वो रिपोर्टर्स है, उन लोगों के लिए ये वो सोच भी नहीं सकता है कि ये यहाँ गिरे हुए हैं और इसको कोई छोड़ के गया है और वो वापस देने आए। तो उसका इंटरव्यू लेने लगा। तो बोले क्यों आप ऐसा क्या? बोले यही तो हमारा कार्य है, कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, हम एक इंसान हैं, हम क्यों दूसरे को चीज़ लेंगे। तो ये जब हम अखबार में पढ़ते हैं तब हमें क्या लगता है, हमें भी ऐसा कुछ करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, ठीक है ना। पानी में डूब रहा है एक बच्चा, तो हर कोई लोग इंसान है, तो कोई क्या कहता है, कोई वहाँ से रास्ते से जाते जाते बोल रहा है कि जैसे तुम नटखट हो ऐसे ही तुमको ये शास्ति मिल रहा है। कोई किनारे में खड़ा होकर बोले अरे कोई तो आओ बचाओ, तो कोई आके बोलेगा ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब कोई खड़ा है, एक कोई झलक वहाँ लगा के जाके अपना जान जोखिम में डाल के आके उसको उठा के लाता है। हम अखबार में देखते हैं तो उसका बहुत नाम होता है। तो ये अभी होता है, मोरबी में जो ब्रिज वो टूट गया था, ऐसा बहुत सारे ऐसे युवा है जिसको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उसका अपना जान को वो क्या दवा में डाल के भी वो जाके उन लोगों का जान बचाया। तो कैसे हो सकता है, हमें भी लगता है अरे मुझे भी तो ऐसा इच्छा होता है कि ऐसा कुछ काम करे कि बहुत सारे लोग मुझे अच्छा बोले, मेरा नाम भी आए, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाता है। वही क्यों नहीं कर पाता है, उसका जो कारण है और कैसे हम करेंगे, इसको ही असल में चरित्र गठन या चरित्र निर्माण कहता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है। ये जैसे 2 के साथ 2 जोड़ने से 4 हो जाता है, ऐसा ही चरित्र जो है हमें जैसे हमारा जीवन बनाना है, हमारा जो कोई भी टारगेट है जीवन में,
उसे हम प्राप्त करेंगे तो उसके लिए जो शक्ति का जरूरत है, जो चरित्र बल का जो जरूरत है, वो बनाने का एक तरीका है। आपने सोच लिया है क्या क्या जो गुण है आपको अच्छा लगता है? हमने कहा था, हो गया। जब जिसको बुलाएंगे आप बोलेंगे ना खड़ा होके कि मुझे ये गुण सबसे अच्छा लगता है, बोलेंगे आप जरूर। अब क्यों आपको अच्छा लगता है वो भी आप बोलेंगे। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, चरित्र ये जो बात है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ आपको मालूम है? व्हाट इज कैरेक्टर? है किसी को? चरित्र, ये उसका चरित्र कैसा है, ये बोलने से ही हमें आंख बंद करके हम उस आदमी के बारे में सोचेंगे तो कि वो फर्स्ट जो चीज होता है कि वो मेरा साथ वो कैसा उसका व्यवहार है, ठीक है। सेकंड जो आता है कि कोई काम करना पड़ा था और वो काम वो कैसे किया। और तीसरा एक बात आता है कि वो जीवन में कितना कामयाबी हासिल कर लिया है। आता है ना, कोई भी लोग, कोई भी इंसान, हम उनको देखते हैं अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान का मतलब हमें क्या लगता है कि वो झूठ नहीं बोलता है, शायद चोरी नहीं करता है, वो सबसे अच्छा उसका व्यवहार है, इतना में काफ़ी है। ये ना ना ना, ये जो नहीं आता है ना, ये क्या, एक बंडल ऑफ निगेशंस, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। अरे करता है क्या था? अगर कुछ नहीं करेगा उसके साथ और इस दीवार जो है इसके साथ इसका फर्क क्या है? तो इसलिए वो कितना, वो अपना जो टारगेट है, अपना लक्ष्य है, वो जितना भी ऊंचाई में हो वो प्राप्त करने के लिए वो प्रयास किया और वो कामयाब हुआ। ऐसा आदमी को हम मानते हैं कि इसका चरित्र है ना। तो कामयाब बहुत सारे लोग होता है, लेकिन वो स्वार्थी है कि निस्वार्थ पर है, सबके लिए उसका प्रेम है कि नहीं है, ये सब विचार भी मन में आ जाता है। बहुत सारे आपको क्रिकेटर को आपको मालूम है, लेकिन एक ऐसे क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया का, आप लोगों को मालूम नहीं है कि या इंडिया में वो हर साल आता है और जो ऑर्फन होम है, अनाथ आश्रम, वहाँ जाके पूरा साल का उसका जो पूरा खर्च है वो खुद उठाते हैं। तो ये जब हमको जानने को लगता है तब यह है कि बहुत सारे अच्छा क्रिकेटर है, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन आज से जब इस क्रिकेटर के बारे में या इस इंसान के बारे में हमें पता चल गया, तब क्या हो गया, उसके प्रति मेरा श्रद्धा और भी बढ़ जाता है। मुझे लगता है ठीक है, मैं तो कामयाब जरूर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के बारे में हम सोचेंगे। महामंडल इसी के बारे में हमें कहता है कि आप जीवन में जितना कामयाबी हासिल करना चाहे आप करो, लेकिन अपना जो कर्तव्य है, अपना जो ड्यूटी है वो सही रूप से करो और दूसरों के प्रति तुम्हारा सहानुभूति रहे। ये सहानुभूति जो है ये छोड़ के तुम जो इंसान कहते हो, तुम इंसान के और तुम्हारे साथ जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। चरित्र अगर एक है, हम जितना जीवन में कामयाबी हासिल करता है वो एक एक जीरो जैसे है। आपका चरित्र है, उसके साथ आप 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है तो एक जीरो उसके साथ जोड़ जाते हैं। आप 12th में आप अच्छा रिजल्ट किए हैं और एक जीरो जुड़ जाता है, कितना होता है? 100 हो जाता है ना। तो उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक जीरो हो गया, आपको अच्छा नौकरी मिल गया, जीरो मिल गया। आप बहुत आप अपना नौकरी में आपका प्रमोशन हो जा रहा है, आपका बंगला हो गया है, अपना कार हो गया है, सोसाइटी में आपका और बहुत इज्जत बढ़ गया है, जीरो बढ़ जा रहा है। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस सारे चीज के लिए, तो क्या हो जाता है? जीरो सब रह जाता है और एक हट जाता है। चरित्र हट जाने से क्या, अगर एक ही हट जाएगा तो क्या रहेगा? तो ऐसा ही प्रॉब्लम है ना। आईएएस में वो टॉपर आई, आपको ये झारखंड का ही कहानी है ना। आईएएस में टॉपर आई सबसे कम उम्र में, पूजा सिंघल उनका नाम है। नाम नहीं लेने से भी अच्छा है कि हर कोई इंसान में कुछ तो है खूबियाँ, तो उसके प्रति श्रद्धा भी है हमारा कि वो इतना ऊंचाई तक जा पहुंचा। लेकिन 14 लाख करोड़ रुपया उनका घर से मिला। कितना घोटाले के साथ वो जुड़े थे कि इतना सारे धन वो गलत तरीके से वो कमाया। तो जिनके बारे में हमारा इतना श्रद्धा आ जाता है पहले सुनने में,
उनका जरूर उनकी जो माता पिता बहुत गर्वित होते रहते थे, लेकिन आज जब वो उसको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, तो जो सारे लोग हैं उनके साथ इतना दिन वो ये बोलने से वो खुद को गर्वित समझते थे कि मैं उनसे परिचित हूँ, मेरा ऐसा है, वो खुद को छुपा लेंगे, नहीं, उसके साथ मेरा कोई नाता नहीं है। वो बंगाल में एक मिनिस्टर है जो खुद एक इंजीनियर था, CEO बन गया था, तो मिनिस्टर बनने के बाद वो घोटाले में उसको भी पकड़ा गया। तो अब हर कोई बोल रहा है नहीं हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके पहले उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए वो उसका पीछे घूम रहा था। तो ऐसा इंसान क्या हमें बनना है? नहीं होना है ना। तो इसलिए हमारा चरित्र अगर बनेगा तो सच्चाई जो है उसका बुनियाद में हमें इसको बनाना होगा। तो तब कैसे हम बनेंगे? तो चरित्र क्या है ये अगर हम बोलेंगे तो अब तो ये मालूम हो गया कि कोई जो गुण यहाँ जो जितना 24 गुणों के बारे में कहा गया है, अब देखिए, निस्वार्थपरता, शिष्टाचार, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प, अध्यावसाय, सामान्य बुद्धि, ये जितना है, अनुशासन, अविचलता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मश्रद्धा, स्वच्छता, दृढ़ संकल्प, उद्यम, अध्यावसाय, ये जो है, ये सारे जो गुण हैं ये हमारा जीवन गठन करने के लिए और जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, ये सब किसी का बहुत इसका महत्वपूर्ण एक भूमिका है। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए भी ये सारे गुण चाहिए हमें। लेकिन फर्क कहाँ हो जाता है? फर्क वही हो जाता है कि उस बच्चा को देख के, या जो लोग उस पुल से गिर गए थे उसको बचाने के लिए कोई झलक लगा देता है, और कोई खड़े वो सोचता है, तो वो सोचते ही रहता है, और जो वो काम कर बैठता है उसी को लोग, उसका ही लोग क्या करते हैं, उसका लोग गुणगान करते हैं। तो हमें कैसे ऐसे गुण प्राप्त करना होगा कि जो हम नहीं चाहेंगे फिर भी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा गुण। हमारा अध्यावसाय ऐसा होगा कि मुझे ये टारगेट हासिल करना है, मुझे 90% लेना है, मुझे UPSC में मुझे आना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें श्रमशीलता चाहिए उसके लिए। तो ऐसा हो जाएगा कि हर रोज हम पढ़ाई करेंगे तो करेंगे ही, हमें 4 घंटा पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। एक लड़का के बारे में हमें सुनने को मिला था कि उसका घर में ऐसा हुआ कि पिताजी का देहांत हो गया, बहुत सारे भाई हैं, तो हर कोई बहुत सारे काम कर रहा था, वो देख रहा था कि कोई काम छूट गया कि नहीं। वो जब देख रहा था सर कोई काम हो जा रहा है तो अपने आप बैठ के वो पढ़ रहा था। अब जब उनका ज़रूरत पड़ा वो जाके वही काम वो करके वो फिर आके वो पढ़ाई किया, तो उसके बाद उसको नौकरी मिल गया, और उसके बाद वो पूरा संसार का, अपना माँ का, उसका सबका वो दायित्व अपने कांधे पर लिया। तो आप बोलिए, कोई रो देंगे हमारा जीवन में जब ऐसा कोई ये आ जाता है, कोई भी विपत्ति आ जाता है, हम रोने से तो उसका कोई समाधान नहीं है ना। तो ये जो दृढ़ संकल्प, ये जो अध्यावसाय, ये सारे गुण हमारे अंदर ऐसे ही रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे हमें बनना है। तो ये बनने का एक तरीका है। तो चरित्र क्या है ये जानेंगे हम। चरित्र है हमारा प्रवृत्तियों का समूह, प्रोपेंसिटीज। कैरेक्टर इज एग्लोमरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। तो प्रोपेंसिटीज, प्रवृत्तियाँ, वो क्या है? वो चरित्र का गुण ही है। ये जो है, ये जो सारे गुण हैं, लेकिन इस गुण के बारे में जानना एक है और वो गुण अपना जीवन में उतारना, उसमें फर्क है। ठीक है ना। आपको क्रिकेट के बारे में कितना भी नॉलेज हो सकता है, लेकिन आप मैदान में उतर के आप कितना रन बनाते हो, उससे ही परिचय होता है आप कितना अच्छा क्रिकेटर है। तो ऐसे ही ये गुण आपको जान सकते हैं, लेकिन आपका दशा कैसा होगा? जैसे श्री रामकृष्ण जी ने एक बार नरेंद्रनाथ को कहा था कि वो जो होता है ना, क्या अलमनक, पंजिका, क्या दादा उसको क्या कहता है? अच्छा, पंचांग। तो उसमें हर पूरा साल का कितना पानी बारिश होगा और कब, ये क्या है, ये सब लिखा है। तो ठाकुर ने कहा कि जाओ तो थोड़ा उस किताब खोल के देखो, इस साल कितना पानी, कितना बारिश होगा। तो देखा स्वामी जी ने, नरेंद्रनाथ। देखने के बाद बोले थोड़ा उसको निचोड़ो। बोले इतना पानी होगा, निचोड़ो। तो क्या पानी निकल रहा है? बोले नहीं।
तो हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है वो ऐसा ही है, कोई चीज जानना और वो जीवन में उतारने में इतना ही फर्क है, ठीक है ना। तो हम जो है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, जो अनियंत्रित मन है, जो मोहग्रस्त मन है, वो हमें भ्रमित करता ही रहता है। क्या कि स्वामी जी का देश के लिए कितना प्यार है, स्वामी जी अपना सब कुछ त्याग दिया था। जो हमारा मन को कमजोर बना देता है, ऐसा एक भी सोच उसका मन में नहीं आया था। तो ये सब चीज हमने जान लिया और स्वामी जी जैसा हमारा प्यार थोड़ा मन में आ गया तो हम थोड़ा भाषण देने लगा और हम इधर उधर देखते हैं कितने सारे लोग मेरा बात सुनते हैं। तो हम अगर कोई नहीं सुनेगा तब लगता है कि ये जमाना ही खराब हो गया। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता है कि वो जो गुण स्वामी जी जो उसके लिए जितना तकलीफ उठाया अपना जीवन बनाने के लिए, उसका थोड़ा सा भी तो हम नहीं करते हैं ना। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो ये हमें करना होगा है ना। स्वामी जी ने बार बार यही बोला है कि खाली जानने से नहीं होगा, हमें अभी वो बनने के लिए प्रयास भी करना है, ये तपस्या करना होगा। हम घर में बैठ के यहाँ माउंट एवरेस्ट के बारे में कितना भी सोचें तो हम उस पर चढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग रहता है। लेकिन अपना चरित्र बनाना उससे भी कठिन काम है। जो माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ सकता है, जो लोग उसमें चंद्रमा में वहाँ भी गया है, जो स्पेस स्टेशन में जाते हैं वहाँ भी बहुत छोटा चीज के लिए वो लड़ता है अपने आप से, बहुत छोटा गंदा चीज के लिए लड़ते हैं। स्पेस स्टेशन में वो लोग अपने आप मारपीट करने लगा। सोचिए अपना प्रवृत्ति, वो अगर गलत तरीके से प्रवृत्ति आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो क्या करेगा, वो आपको बिट्रे करेगा, जहाँ होना नहीं चाहिए था वो हो जाएगा। तो आइए अब प्रोपेंसिटीज, चरित्र क्या है, प्रवृत्ति का समूह। ये प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी कैसे बनता है? प्रवृत्ति दो तरीका का हो सकता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा भी हो सकता है। लेकिन हम जब महामंडल यहाँ के चरित्र के बारे में सुनेंगे तो हमारा चरित्र ऐसा होगा कि चरित्र का जो सारे अच्छे गुण हैं, इस जीवन को ऐसे हम गठित करेंगे कि मेरा जीवन भी सुंदर हो और इस जीवन, इस देश के हर कोई इंसान के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उसका प्रयोग भी हो, ठीक है ना। अपना जीवन का जो ऊर्जा अपना अंदर है, छुपे हुए है, इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको पूर्ण रूप से हमें विकसित करना है और जीवन में कामयाब होना है। लेकिन वो सही रास्ता से होगा, रिश्वत दे के नहीं होगा, गलत तरीके से नहीं होगा, अपना कमाई से हमें ये अर्जित करना होगा। और इसके साथ साथ क्या करना होगा, मेरा जितना जरूरत है, मेरा परिवार के लिए जितना जरूरत है उसके छोड़कर अतिरिक्त अतिरिक्त जो धन होगा, जो समय होगा, मेरा जो श्रम होगा, वो सबके कल्याण के लिए हम दे रहेंगे, पूरा जीवन भर ये देते पाएंगे। ऐसा एक जीवन हमें प्राप्त करना है, तब तो आप सही रूप से चरित्रवान बनेंगे, ठीक है ना। क्या कोई गलत काम बोल रहा हूँ? तो ये अगर बनाना है तो पहले हमें इसके बारे में हमें सोचना है कि ये बनता है कैसे। जैसे अभी अभी हमारा धर्मेंद्र भैया ने कहा कि चिंतन, कोई भी कार्य हम जो भी करते हैं, कोई भी आचरण दूसरे से हम करते हैं, कुछ भी बात किसी से कहते हैं, पहले वो हमारा सोच में आता है, मन में आता है। चिंतन करते 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 हमें विचार आता है, विवेक विचार, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके बाद हम तय कर लेते हैं अपना अपना, जैसा है ना एक तरीका है, मुझे ये करना है कि ये करना है, मुझे उस किनारे पे खड़ा हो रहना है कि झलक लगाना है। एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहाँ से निकल जाएंगे कि मेरा लेट हो जाएगा ऑफिस में, स्कूल में जाने में, कॉलेज में जाने में, फिर भी मैं उतर के उसके अस्पताल में पहुँचाएंगे। वो बहुत बार ऐसा काम मेरा सामने होता है, ऐसा स्थिति मेरा सामने आता है, तो मन में सोच आता है, चिंतन आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अपना अपना आदत से पढ़ के हम कुछ एक काम चुन लेते हैं, और ये जो चिंतन रहता था मन में, ये जब वास्तव में हम उतारते हैं तब उसको कार्य कहता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थॉट, है ना। यही है वर्क, एक्शन। तो एक बार कोई कार्य कर लिया, ठीक है, एक बार कर लिया। हमारा स्कूल में ऐसा होता है, कॉलेज में होता है कि चलो हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे,
तो एक दिन फोटो खींचेंगे तो सब कोई बहुत आनंद से उसके साथ जुड़ जाते हैं, और यहाँ इधर झाड़ू है और हमारा मुंह उधर है तो वहाँ फोटो हो जाएगा, तो एक बार हो गया। दूसरा दिन हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो गंदगी है और हम वहाँ से किसी तरीके से मुंह लटक के हम वहाँ से निकल गया। ऐसे चरित्र नहीं बनता है। ऐसे ये जो स्वच्छता का जो गुण है वो अपना नहीं होता है। हम दूसरा दिन गया, उस दिन साहब ने नहीं कहा, फिर भी हम वही कार्य मैंने किया। कोई कचरा है मेरे सामने, मैं उठा लिया, ठीक है, मैं देख नहीं पाता हूँ। तीसरा दिन भी ऐसा हुआ, वो किया। तीसरा दिन भी कोई साइकिल से गिर गया था, कोई नहीं था, मैं उसके पास जाके थोड़ा उसको ट्रीटमेंट किया, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है लेके गया और उसका घर वालों को फ़ोन किया। ये करते करते, कोई भी कार्य करते 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 आदत हो जाता है। एक्शन, रिपीटेड एक्शन इज कॉल्ड हैबिट, ठीक है ना। कोई भी कार्य बार बार करते करते हमारा अभ्यास हो जाता है, हैबिट बन जाता है। अंडमान पोर्ट ब्लेयर में जब गया था, वहाँ का एक सन्यासी महाराज जी, उन्होंने कहा बोलो तो चरित्र क्या है। तो उसके बाद बहुत अच्छा से बोला कि मैं एक स्कूल में गया, बच्चों को ऐसे समझा रहा था कि बोर्ड में हमने लिख दिया अभ्यास, हैबिट क्लास, बोलो क्या होगा। तो उसके बाद फिर लिखा हैबिट अभ्यास, उसके बाद फिर क्लास दे दिया, बोलो और क्या होगा, फिर लिखा अभ्यास। ऐसे करते 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 ये अभ्यास ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, हम ना चाहेंगे फिर भी हम करने से मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तब वो प्रोपेंसिटी हो जाता है, प्रोपेंसिटी हो जाता है, ठीक है ना। वो जो है ना, वही कोई रघुनाथ दास नाम का वो एक सिपाही था, तो जिसका ड्यूटी था रात को वो नाइट गार्ड रहता है। तो बाहर से उस समय कुछ लोग वो हरे कृष्ण हरे राम ये नाम करते करते वो जाते थे, और जब भी वो उसका कान में वो ध्वनि आता था, वो अपना ड्यूटी छोड़ के उन लोगों के साथ वो जुड़ जाते थे, वो भी हरे कृष्ण ऐसा करते करते जाते थे। ऐसा हुआ कि उसका जो साहेब है, उसका जो ऊपर का बॉस है, उनके पास ये मैसेज गया कि ये रघुनाथ तो है तो अच्छा इंसान, लेकिन अपना ड्यूटी ये फांकी देता है। तो साहेब रघुनाथ के ऊपर, अंग्रेज साहेब थे, सच घटना है, वो लोग कोई बोल देने से ही वो उसमें यकीन नहीं करते थे। ठीक है, अपना हम खुद आंखों से देखेंगे, लेकिन इसके पहले रघुनाथ को बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुलाया गया। तो साहब ने कहा कि तुम्हारे बारे इतना शिकायत हमने सुनने को मिला, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि रघुनाथ तुम ऐसा कर सकते हो। तो शर्म के मारे अपना सर झुकाया, बोले कि हाँ साहब आपने जो सुने हैं। अगर वो बोल देता कि नहीं ऐसा नहीं किया, उसको बोलते ठीक है हम तुम्हें विश्वास करता हूँ, ठीक है जाओ, लेकिन वो नहीं कहा ऐसा, झूठ नहीं वो बोल सकता है। हाँ मैंने ये किया, मैं करता हूँ। तो बोले देखो ऐसा होने से तो तुम्हें बहाली रखना भी ये मुश्किल हो जाएगा, तुमसे मेरा बहुत प्यार है, मेरा सहानुभूति है, लेकिन ये काम करने से मेरा अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति मेरा नेग्लिजेंस हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार जैसा हो जाएगा। पर ठीक है साहब, कल से हम ऐसा गलती मत करेंगे। हो गया। तो कल फिर वो जाके बहुत दृढ़ संकल्प लिया कि आज अगर ये लोग वो राम नाम या हरे कृष्ण करते करते जाएंगे भी, फिर हम नहीं निकलेंगे। तो फिर वो जब शाम हुआ, वो लोग वहाँ से जा रहा था ऐसा गाना भजन गाते गाते, तो जब उन्होंने बहुत कोशिश किया, अरे ये नौकरी का सवाल है, उससे भी बड़ा क्या है, मैं ये साहेब मुझे इतना वो विश्वास करता है, उसको मैं मेरा वचन दिया हूँ और ये तोड़ना ये तो सही नहीं होगा। लेकिन दिल का पुकार वो इतना तेज था, वो खुद को रोक नहीं पाया, निकल गया और उसके साथ जोड़ गया। ये जो चीज है इसी को कहता है प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति, कि परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी प्रतिकूल हो, फिर भी जो आपने ठान लिया कि ये मैं करूँगा, और आप नहीं करके आप नहीं रोक पाएंगे खुद को। ऐसा प्रवृत्ति जब बनेगा और ऐसा अच्छा जो सारे गुण हैं वो आपके अंदर आ जाएगा, तब क्या होगा, आप एक सही इंसान बन जाएंगे। तो कैसे हो रहा है, ये मेथड है, सिस्टम है कि पहले चिंतन हुआ, तो मैं अपना विवेक विचार प्रयोग करके क्या किया, क्या सही क्या गलत निर्णय कर लिया, और जो सही है वही आप करने के लिए ठान लिया, और वही कार्य बार बार करते 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 तो चिंतन से, सोच से क्या हो गया, थॉट से एक्शन हो गया। तो
तो एक्शन को बार बार रिपीट करते करते क्या बन गया हमारा? हैबिट बन गया। एक्शन से हैबिट बन गया। हैबिट इतना पक्का हो गया कि वो हम छोड़ना चाहेंगे भी फिर नहीं छोड़ पाएंगे, तो वो हो जाता है प्रवृत्ति। तो चरित्र है इतने सारे प्रवृत्तियों का समूह। तो स्वामी विवेकानंद ने हमें कहा है कि तुम अगर चाहो तो तुम अपना मर्जी से अपना चरित्र को जितना तुम अच्छा बनाना चाहते हो उतना अच्छा बना सकते हो। इसका कोई लिमिट नहीं है। हम असल में तो अनंत है ही, आत्मा हम अनंत है। और ये जो सारे गुण हैं एक अनंत के साथ जब लय हो जाता है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप ऐसे कहा जाता है हम आत्मा हो, तो उसका अनुभव भी हमें हो जाता है। इसी को कोई कोई कहता है कि आत्मदर्शन, इसी को कोई कोई और भी कुछ समाधि, ये सब हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात ऐसा ही है कि एक बगीचा में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल फल इसका पेड़ है, 24 ऐसा है। सोचिए वो बहुत कीमती वो फूल का पेड़ है, लेकिन बहुत सारे उसके साथ भी ये उल्टा सीधा कुछ गाछ भी उसमें आ गया है। तो कैसे क्या करना है हमें कि ये जो गलत चीज़ उसमें आ गया है, कचरा जो है, उसको वहाँ से हटा देने से क्या होगा कि ये 24 जो सारे गाछ था उसके साथ ये जो बगीचा बहुत सुंदर से वो खिलने लगेगा। तो हमारा चरित्र में ये सारे चीज़ है, ये सारे गुण है। ये बाहर से इसको खरीदने का जरूरत नहीं है, कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, कोटा में नहीं मिलेगा। महामंडल का एक किताब है चरित्र निर्माण और चरित्र के गुण है, ये किताब में ये सारे चीज़ है। महामंडल का पाठचक्र है, वहाँ जो भाई लोग आते हैं वो इसका अभ्यास हर रोज करता है। और इसके लिए जिसका सहारा हमें लेना है वो हमारा मन का। मन अगर नियंत्रित नहीं होगा, जीवन में नियंत्रण नहीं आएगा। वो जो है ना, क्या आत्मनियंत्रण एक है, अनुशासन, डिसिप्लिन। ये जो यहाँ जो डिसिप्लिन देख रहे हैं, ये अनुशासन, ये पालन करने का जरूरत क्या है कि ये डिसिप्लिन जो एक्सटर्नल है वो ठीक से हम पालन करेंगे, इंटरनल डिसिप्लिन भी वो सही बन जाएगा। हम तो कार्य करने के लिए हमें बहुत इच्छा तो होता है, लेकिन कर नहीं क्यों पाता है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आज का काल, अभी का जो कार्य है हम बोलते हैं थोड़ा देर बाद करेंगे, और आज का जो काम है ठीक है काल कर लेंगे। ये जो चलता है ना, इसके कारण में क्या होता है, जो कार्य हमें अभी भी आनंद देता है, मोबाइल फोन और छुपे छुपे यूट्यूब देखने से तुरंत हमें आनंद मिलता है, तो हम देख लेते हैं। वो कैसे होता है, वो भी हमारा जो प्रवृत्ति है, जो बुरे प्रवृत्ति अपना लिया है, वो हमें करवा रहा है। हम नौकर जैसा हमारा वो बुरे प्रवृत्ति है, उसका गुलाम बन के वो करने में मजबूर हो जाता है। लेकिन चरित्र जब हम बनाते हैं तब बोलेंगे तुम मेरा गुलाम हो, ये मन मैं जैसा कहूँगा ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो विल पावर, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, इसके सहारे क्या करना है, इसको हमारा आदत बना लेगा होगा एक एक गुण को, तब वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये अगर बन जाएगा, तब क्या होगा कि हम जब वही पोर्ट ब्लेयर में गया था तब देखा कि ऊपर में यहाँ भी बहुत सारे पहाड़ है। जब साइकिल में आप ऊपर जा रहे हैं तो कितना उसके लिए तकलीफ होगा। यहाँ जितना फ्लाईओवर है, नीचे से आप ऊपर जाने से बहुत तकलीफ होता है, लेकिन जो टॉप है वहाँ पहुँच जाएंगे तो नीचे जब जा रहे हैं तब तो आपको खाली आपका वो हैंडल जो है ठीक से पकड़ रहने से आप अपने आप चल जाएंगे, ठीक है ना। पंछी जो है बहुत ऊपर वो उठ जाता है, उसके बाद क्या करता है, खाली अपना जो पंजा है इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा कंट्रोल करता है इधर उधर, और वो आराम से वो क्या ग्लाइड करता है, उसमें उसका कोई तकलीफ नहीं होता है। तो चरित्र भी बनाने के समय जब होता है उस समय हमें तकलीफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि असल में हम तामसिक है, हम तो बैठे हैं चुपचाप, अपना अंदर का जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो काइनेटिक, उसको गति नहीं दे पाते हैं, वो पोटेंशियल ही रह जाता है। तो क्या होगा, शक्ति का हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें गलत काम करवाएंगे। तो हम YouTube देखेंगे, उसमें भी मन में नहीं आराम आता है, तो जितना सारे हमें अभी
बहुत एक्साइट कर देता है, उसको देखने चाहेंगे। हर रोज व्यायाम करने से क्या होता है, डोपामिन नाम का एक हार्मोन है, उसका सिक्रेशन होता है। होने से क्या होता है कि पढ़ाई जैसे ये कठिन जो कार्य है, ये करने में भी, अच्छा कार्य जो है वो करने में हमें उत्साह लगता है। लेकिन हम दोस्तों के साथ जब मिलते हैं, वो हमें गलत काम करने के लिए बोलता है। एक ऐसा दे के बोले दिखाओ तो कैसे तुम पी सकते हो, एक ऐसा दे के बोले अरे तुम अभी भी ये छोटा हो, ये कर पाओगे। तो ये जब ऐसा होता है, मेरा अंदर में बहुत ये एक्साइटमेंट हो जाता है, ठीक है हम दिखा देंगे, ठीक है ना। ये कर बैठते हैं गलत काम करने के लिए, तब हमें उत्साह मिलता है, क्योंकि हर रोज हमारा जीवन में अनुशासन नहीं है, इसलिए डोपामिन हार्मोन का ये सिक्रेशन सही रूप से नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा काम से जुड़े रहने से अपना मन अगर नियंत्रित होता है, उससे भी ज़्यादा आनंद मिलता है, जो आनंद अभी हमें मोबाइल देखने से, दोस्तों के साथ गलत काम करने से मिलता है। एक कुत्ता वो हड्डी चबा रहा था, कहीं से उसको मिला था, तो वो चबा ही रहता था, लेकिन उसका ये मुंह देख के लगा वो प्रसन्न नहीं था। तो कोई देख रहा था, देखते देखते वो उसको लगा अरे क्या है, क्या कर रहा है। अचानक वो देखा कि वो बहुत आनंद के साथ वो चबा रहा था। उसमें तब क्या फर्क हो गया, इतना देर तक वो वही चबा रहा था, वो विमर्श था, अब इतना उसको प्रफुल्ल क्यों लग रहा है, थोड़ा देखो तो उस कुत्ता के पास जाके देखा कि उसका होंठ का थोड़ा एक हिस्सा वो कट गया है, वो चबाते हुए, तो अपना खून निकल रहा था और वो सोच रहा था कि वो हड्डी से आ रहा था, इसलिए इतना आनंद के साथ वो खा रहा, वो उसको पी रहा था और लग रहा है आह कितना अच्छा हड्डी है। ये हमारा ये जो मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ, एक साथ मिल के, ठीक है ना, अड्डे में जाते हैं, छुपे छुपे कुछ चीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, इतना आनंद। ये आनंद कहाँ से आता है, हमारा अंदर का जो शक्ति, थोड़ा जो हम अच्छा काम करते हैं वही आनंद इस जो बुरे चीज़ है उसके साथ जोड़ जाते हैं और हम अंदर से खोखला और भी खोखले हो जाते हैं, ठीक ना। उस कुत्ते जैसा अपना अंदर का जो जीवनी शक्ति है गलत काम में इस्तेमाल करोगे तो वो घट जाएगा, और सही काम में अब उसका सही इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम स्वरूपतः अनंत है, आत्मा में अनंत शक्ति है। आप कुछ भी अपना टारगेट बना लीजिए, आप जो सोच सकते हैं अगर सही तरीके से आप उसका पालन भी करेंगे, वो कार्य करेंगे, तो वो आप हासिल करके ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही तो काम है। तो एक इंसान, स्वामी जी ने कहा है कि इस देश के लिए इस जीवन देना है। हमारा शास्त्रों कहता है कि बहुत सारे जन्म इसके पहले शायद हमारा जन्म हुआ था, लेकिन उस जीवन में हम क्या किया था हमें खुद भी मालूम नहीं है। इसके बाद अगर कोई जीवन आएगा तो उसमें क्या करेंगे उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो एक ही जीवन मुझे प्राप्त हुआ है जो अपना है, और उसी के हम अपना ढंग से हम बना सकते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, जैसे इस जीवन सही रूप से एक आदर्श जीवन होगा। कल जो हमने कहा कि तुलसी जग में आयो जग हासे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए, ठीक है ना। इस जीवन ऐसा ही बनाना होगा कि इतना अच्छा काम करोगे, लोगों को इतना प्यार दोगे कि वो तुमको छोड़ने से उसका आंख में आंसू आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जब देहांत हो गया था, उनका गुरु भाई स्वामी अखंडानंद, गंगेश, उनको गंगाधर कहते थे, गंजेश कहते थे, तो उनको इतना पीड़ा हुआ कि कलकत्ता में वो 7 दिन तो कोशिश किया कि ट्राम के सामने झलक लगा के वो खुदकुशी कर लेगा। ये प्यार देखिए, कितना प्यार। स्वामी विवेकानंद तो उनका कोई नहीं था। तब स्वामी विवेकानंद को उसके सामने आविर्भूत हुआ और कहते कि क्या तुम सोचते हो मैं मर गया हूँ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ ना। तो ये प्यार जो है इस देश के लिए क्यों नहीं होगा हमारा, क्यों नहीं होगा बोलिए। आपने जिन लोगों को अपना समझते हैं, अपना बेटा, अपना, आप लोगों का तो अभी नहीं हुआ, बेटी हो, पत्नी हो, माँ बाप भी हो, कितना भी उनके लिए करे फिर भी वो कहेगा इतना ही किया हो, संतुष्ट नहीं होता है। मेरा बेटा के पीछे हर साल हर महीना हम 20,000 खर्च करते हैं, फिर भी वो बोलेगा कि
देखो उनको, देखो 50,000 1,00,000 हर महीने में देता है, बेकार बाप हो, ऐसा बोल देगा। और मैं जब बस्ती में जाता हूँ 100 ऐसा लड़का बच्चों आता है, एक एक चॉकलेट उन लोगों को देता हूँ, ठीक है। दूसरा बार जब उन लोगों से मिलने जाता हूँ तो वो बोलेगा सर इतना दिन बाद आए हैं, कितना आपको सोचते थे। ये जो प्यार अपने से तो नहीं मिलता है, तो तब तो हमें सोच में पड़ जाते हैं कि सचमुच में अपना कौन है, ठीक है ना। स्वामी जी का विचार जो है, एक को दिया, अपने जो है वो नहीं लिया, तो मेरा इतना सारे तो बेटे है ना, तो उन लोगों को देंगे, 10 को देंगे, 2 अगर बन जाएंगे तो इस जीवन में यही तो सार्थकता है। हाँ, दे अलोन लिव हू लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। एक ही इंसान को थोड़ा सा सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, सही मनुष्य बनाने के लिए हमें ये 50,000 बार अगर जन्म लेना है, वो भी स्वीकार है। कौन कहा? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। तो चरित्र हमें निर्माण करना है। गलती तो होगा ही है, हम गिर जाते हैं तो ऐसे कि सोए रहते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो हमें बहुत बार हम संकल्प लेंगे, लेकिन चूक भी जाएंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे, कभी नहीं हम निराश नहीं होंगे, कभी नहीं हार नहीं मानेंगे। स्वामी जी ने कहा 1000 बार तुमने कोशिश की हो, 1000 बार व्यर्थ हुए हो, और एक बार करो। थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे कोई कहता है कि 899 टाइम्स वो बल्ब जो है वो बनाने के लिए प्रयास किया और व्यर्थ हुआ। 900 टाइम्स के बाद वो सफल हुआ था। अगर 899 इस टाइम के बाद वो छोड़ देते तो उनसे तो ये बल्ब नहीं बनता। तो उसका साथ ये जुड़ गया, क्योंकि वो अध्यावसाय जो है वो उसके साथ लगे रहे जब तक ना उन्हें कामयाबी मिला। तो महात्मा गांधी ने इसलिए कहा है कि हरे हुए वो नहीं है जो हार जाते हैं, हरे हुए वो है जो हारने के बाद कोशिश नहीं करता है दूसरे बार। तो हमें ये प्रयास जारी रखना चाहिए। अपॉन एजेस ऑफ स्ट्रगल अ कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। युग युगों का तपस्या से ही एक चरित्र बनता है। राम आए, वो तो अवतार है, लेकिन उनको लगा इससे बेहतर मुझे अवतार बनना है, तो वो मनुष्य रूप धारण करके वही कृष्ण बने, तो बेटर है ना। उसको संपूर्ण अवतार कहा जाता है। तो पुराना वर्जन था, जैसे मोबाइल का पुराना वर्जन होता है 2G, उससे आपको 4G आ गया, अभी 5G चल रहा है, 6G के बारे में लोग सोच रहा है। तो अवतार का भी ये बेटर होता है, वो मनुष्य होके अपना जो चरित्र गठन, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण जो स्वयं भगवान है, तो राम अवतार वरिष्ठ है, तो वो क्या करते थे, शाम हो जाता था घिसटते थे मिट्टी में अपना नाक और मुंह लेके, रोते थे कि और भी एक दिन जा रहा है भगवान, माँ फिर भी तुम दर्शन नहीं दिया, कितना तकलीफ उठाए, तब तो ऐसा चरित्र बना। तो लोग कहते हैं कि क्योंकि रामकृष्ण अवतार है, अवतार वरिष्ठ है, इसलिए वो ऐसा कर पाया। हमें तो लगता है चरित्र निर्माण का जो पद्धति है कि वो ऐसा किया इसलिए भी तो वो अवतार है, ये भी तो सही हो सकता है, हाँ उसीलिए तो हो सकता है। तो ये अवतार बनने का शक्ति आपके अंदर भी है, स्वामी विवेकानंद बनने का शक्ति आपके अंदर भी है, नेताजी सुभाष बनने का शक्ति आपके अंदर है, APJ अब्दुल कलाम आपके अंदर में है। बुद्ध ने कहा है अगर तुम बुद्ध स्वयं नहीं बन पाओ तो यकीन मानो बुद्ध नाम का कोई इंसान ही नहीं था, क्योंकि बुद्ध फ्रॉम द जस्ट आम आदमी, सेल्फिश मैन टू 100% अनसेल्फिश, ये भी होने का एक प्रोसेस है। जैसे हम छोटा सा एक एमीबा है ना, एक मोनोसेलुलर, उससे हम बढ़ते हुए डिवाइड होते होते आज मनुष्य हो गया, तो ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसका अंदर में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी होता है। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जुलियन हक्सले, उन्होंने ये कहा था कि डार्विन का जो ये तत्व है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, तो ये जो तत्व है ये जानवर तक ये ठीक है,
वो बहुत अनुन्नत इस टाइप का जानवर था, धीरे धीरे उन्नत हो गया, तो उसके बाद बंदर से हम मनुष्य बन गया। तो इस जो शरीर है इसका तो और कोई चेंज नहीं होना है, और 2 हाथ चाहिए हमें और 2 पैर चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ही होगा। ये जो है हर कोई प्राणी से ये सबसे बेहतर एक ह्यूमन बॉडी हमको मिल गया है, तो इसका और हम कुछ बदल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो छुपे हुए जो सारथी एक पशु है उसको हम भगवान बना सकते हैं। रिलीजियन इज अ जर्नी, इट इज़ नॉट फ्रॉम कलकत्ता टू कटक। कलकत्ता से जर्नी जरूर है, इट इज़ फ्रॉम द बीस्ट मैन टू द गॉड मैन। एक पशु मानव से हमें देव मानव बनने का जो पद्धति है वो रिलीजियन है, और सही मानो तो वही है चरित्र निर्माण इसका पद्धति। तो ये हमें ठीक से सीखने से हमें इतना तो मालूम ही हो जाएगा कि मेरा जो भाग्य है, मेरा जो फेट है, वो दूसरा कहीं कोई नहीं लिख दिया है ना, दूसरा कोई नहीं। मैं अपना जो फेट मैं खुद उसको लिखेंगे। मेरा जीवन का पूरा नियंत्रण मेरा हाथ में है, स्वामी जी मेरे साथ में है। नेवर से अ मैन इज होपलेस, कभी ऐसा मत कहो कि उससे और कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही ओनली रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर इज रिपीटेड हैबिट्स, एंड ओनली रिपीटेड हैबिट्स कैन चेंज कैरेक्टर। इतना साइंटिफिक बात और कहीं नहीं है। आज हम जो है, वो मेरा जो बीते हुए दिन का जो कर्म है उसका ये फल है। तो इससे ये बनता है कि आने वाले दिन में जो मैं बनना चाहता हूँ वो करने का हिम्मत मेरा ही है, मुझे ही करना है। तो दूसरों को क्यों हम इसके लिए जिम्मेदार ठहरेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस देश से प्यार होना चाहिए। तो आपने तैयार कर लिया है। तो वो उस क्लास में क्या हुआ था, उस स्टूडेंट को हमने कहा कि बोलो तुम्हारा पढ़ाई में अच्छा होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। एक एक खड़ा होके 1 बोला, 2 बोला, बोलते बोलते ऐसा हुआ, ऐसे 5 से 10 जो स्टूडेंट खड़ा होके पूरा 24 गुण ही बोल दिया। तो मैंने कहा कि देखो, बाहर से देखने में हमें लगता है कि ये सारी चीज़ हम लोग के लिए ही नहीं है। अभी ये जो धार्मिक लोग हैं, बूढ़े हुए हैं, शायद उन लोगों के लिए है। लेकिन तुम लोग को जब ये चुनने के लिए कहा गया, फ्रीडम दिया गया, तुम सब एक साथ मिल के तुमने कहा कि ये सब कुछ चीज़ पढ़ाई में अच्छा होने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तुम वही सोच के तुम पढ़ाई में अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट करो, लेकिन एक चीज़ तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा अगर ये सब ठीक से पालन करेगा। वो क्या है? चरित्र। हो जाएगा ना। और वही चरित्र वो एक जैसा है, वो जीवन में रहेगा तो सब कुछ का एक मायने रहेगा। अगर वो चरित्र नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्रहलाद कितना, आप जानते हैं ना, भक्त प्रहलाद, तो वो तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया। मारने के बाद उनको कहा था चलो स्वर्ग में, वैकुंठ में चलो, मेरे साथ रहोगे। तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आपके साथ जाएंगे तो अच्छा तो है, लेकिन बहुत सारे मुनि ऋषि है, बहुत सारे बड़े जो लोग हैं वो अपने बारे में ही सोचता है। वो जंगल में घूमते फिरते हैं, कैसे खुद का मुक्ति मिले वही लेके वो मस्त रहते हैं। और ये जो दानव बालक जो है, राक्षस बालक है, अगर मैं आपके साथ चला जाऊं तो इनके साथ कौन रहेगा, कौन इसको देखेगा? तो मुझे इन लोगों के साथ रहना है और इन लोगों को सही इंसान बनाना है, दानव से सही इंसान। मैं इनके साथ रहेंगे। भगवान प्रसन्न हुआ तो प्रहलाद राजा बन गया। बहुत वो दानशील, बहुत अच्छा एक राजा बन गया। तो तब इंद्र को बहुत डर आ गया कि इंद्रलोक प्रहलाद के वो अधिकार में आ जाएगा। तब आके उसके साथ छल किया। क्या किया कि वो ब्राह्मण के वेश में आया और प्रहलाद बहुत दानशील थे कि आपसे हम कुछ मांगेंगे तो उसको बोले बोलिए जो चाहिए, और नहीं पहले एक शर्त देना होगा। क्या? कि जो भी हम मांगेंगे आप देंगे। ठीक है। तब बोले कि आपका चरित्र देना होगा। तो जब वो, क्योंकि वो बोल दिया है तो देना ही पड़ा। तो तब देखा कि अपना जो ये था राजप्रसाद था, हर सुबह में देखता है
कि एक बहुत सुंदर सा देवी जैसे कोई निकल जा रहा है, तो उनसे पूछा आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा चरित्र ही अगर नहीं रहेगा वहाँ तो हम नहीं रह पाएंगे। दूसरा दिन देखा कि सरस्वती निकल जा रहा है, तो आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि चरित्र अगर नहीं रहेगा वहाँ विद्या का देवी भी नहीं रह सकता है। उसके तीसरा दिन एक इंसान को देखा बहुत सुंदर सा, वो निकल जा रहा था। आप कौन है? मैं धर्मराज हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? चरित्र नहीं रहेगा, धर्म का क्या माने रहेगा। तो इसलिए इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमारा चरित्र बनाना ही होगा, उसे पकड़ के ही रहेंगे। चरित्र रहेगा तो सब रहेगा, ठीक है। हमारा कैरेक्टर सही रहेगा तो कैरियर भी बन जाएगा। कैरियर के लिए अगर कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कैरियर भी जाएगा और कैरेक्टर भी जाएगा। पूजा सिंघल के बारे में सोचिए, तो हमें बनना है कि नहीं है? सही चरित्र से बनना है कि नहीं है? बस।